20वें श्लोक के अवतरणी का भाष्यकार कहते हैं के पुनस्ते विकारा गुणाश्च प्रकृति संभवाः। जब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले वे विकार और गुणों को थोड़ा नाम से गिना दीजिए। भाष्यकार के बाद संक्रांति अवतरणिका में कहते हैं विकाराणं गुणानां च प्रकृति कार्यत्वम् एव विशदयन्। विकार और गुण यह प्रकृति का कार्य है, इस बात को और स्पष्ट करते हुए हेतुफलोत्पादकत्वेन प्रकृतेश्च तत्फल भोक्तृत्वेन पुरुषस्य उभयोरपि संसार कारणत्वं सूचितं वाह। हेतु और फल विभाग रूपेण संसार को प्रकट कर हम सब के प्रस्तुत करता है, इसलिए प्रकृति भी संसार का कारण है और तारस फल का भोक्ता के होने के प्रति पुरुष का जो चिदाभास है वह कारण होने के कारण से पुरुष भी संसार के स्तर से कारण हो जाता है। साक्षात परंपरा दोनों ही मिलकर के संसार के कारण होते हैं, इस बात को सूचितुम बाहो। पाठभेद यहाँ कार्य कारण कर्तृत्व कहीं है, कहीं पर कार्य करण कर्तृत्व है। भाष्यकार संक्रांति दोनों ही कार्य करण कर्तृत्व को पहले लेते हैं, लेकिन दोनों ही कार्य कारण कर्तृत्व का भी समर्थन कर देते हैं। तो जैसा भी पाठ आपके यहाँ छपी है, आपकी मर्जी है, पाठ वैसे कर लेंगे। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्व या कार्य करण कर्तृत्व की चीज़ है। कर्ण रहेगा तो इंद्रियों को लेंगे, कारण रहेगा तो भूतों को ले लेंगे। कार्य और करण, कार्य मैंने शरीर आदि, करण मैंने 10 इंद्रियां, 13 इंद्रियां। देह के आरंभक जितने भूत है, विषय है, उन सब के प्रति प्रकृति कारण है। अधिक कर्तृत्व है प्रकृति हेतुरुच्यते। इनके सबके कर्तृत्व में प्रकृति ही कारण हुआ करती है। और सुख दुःखानां भोक्तृत्व, सुख दुख के भोक्तृत्व के प्रति पुरुष हेतुरुच्यते, पुरुष को कारण कहा गया है। भाष्यकार विस्तार नहीं लेंगे। कार्य करण कर्तृत्व पहला पक्ष ले रहे हैं। कार्य मने शरीरम करणानि तस्तानि त्रयोदश इंद्रियाणि। कार्य मने शरीर और कर्ण मने इसमें रहने वाले 13 इंद्रियां। देहस्य आरंभकानि भूतानि विषयाश्च, इनके साथ देह के आरंभक जो पंचमहाभूत जो कारण है इनके, और उन्हीं भूतों का विशिष्ट जो स्वरूप है विषय आकारण शब्द रूप रसगंध स्पर्शाद्य आकारेण जो बाह्य विराजमान है, ये सब के सब प्रकृति संभवा विकारा पूर्वोक्ता। जब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार है पूर्वोक्त, उनको यहाँ कार्य ग्रहण गृह्यन्ते, कार्य ग्रहण से ग्रहण करना। गुण जो प्रकृति संभव और गुण जो प्रकृति से उत्पन्न कहा गया था पूर्व में, क्या था वो? सुख दुख मोहात्मक का कर्णाश्रित कर्ण ग्रहण गृह्यन्ते। सुख दुख मोहात्मक है, कर्ण में आश्रित होने के नाते कर्ण ग्रहण करने से उनको यहाँ ग्रहण कर लेंगे। कार्य शब्द से ही कर्णों को भी ले लिया पहले, फिर दोबारा कर्ण करना व्यर्थ हो जाएगा। कार्य का अर्थ आप ले रहे हैं शरीर और उसमें रहने वाले सब इंद्रियां, और उनके आरंभक भूत को भी ले लिया और विषय भी ले लिया भौतिक। फिर अलग से फिर कर्ण करने का क्या मतलब रह गया? ताकि कर्ण जब फलात्मक है, कर्णों से हम फल का भोग कर रहे हैं ना। जो सुख दुख का भोग होता है, मोह होता है, ये सब इंद्रियस्थ है। ये इंद्रिय में स्थित वासनाओं के कारण से हृदय से आया, सब कुछ तो हृदय में। यह से हृदय श्रद्धा कामास्य
ये हृदय श्रद्धा कहा गया है। सब अंदर है, वो इंद्रियों के माध्यम से काम करते हैं, इसलिए कर्ण शब्द से उनको लेना है, नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। कर्ण शब्द से प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुणों का है, जो कहा सुख दुख मोहात्मक को कर्णाश्रित होने के नाते आश्रय आश्रय अभेद करता हुआ कर्ण ग्रहण करने से उनको ग्रहण किया जाए। इस प्रकार से तेषाम कार्यकरणानाम, कार्य और कर्ण समुदाय, इनके कर्तृत्व मन उत्पादकत्व यत् तत् कार्यकरण कर्तृत्व, इनके जो उत्पादक है जो उसको कहते हैं कार्यकरण कर्तृत्व। तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्वे, तार्श कारण कर्तृत्व में हेतु हो कारणम आरंभकत्वेन प्रकृति उच्यते। हेतु मैंने कारण, आरंभक है, इन सब का आरंभक कौन है? प्रकृति है, ये कहा गया। एवं कार्यकरण कर्तृत्व संसार से कारणम प्रकृति, इस प्रकार से कार्यकरण कर्तृत्व भाव से संसार के प्रति कारण प्रकृति हो गई। कार्य कारण कर्तृत्व इत्यस्मिन्नपि पाठ है, देखो दूसरे पाठ ले रहे, कार्य कारण कर्तृत्व, ऐसे पाठ हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। कार्यम यद्यस्य विपरिणाम तत्तस्य कार्यम, ये नियम है, लोक व्यवहार में सामान्य पढ़े देखते, जो जिसका विपरिणाम हो रहा है वह उसका कार्य कहा जाता है। विकारी और जो विकार को प्राप्त हुआ उस विकारी का नाम कारण होता है। तयोर विकार विकारिणो हो कार्य कारणयो हो कर्तृत्व, तार्श विकार और विकारी कार्य और कारण उभय भाव की प्राप्ति में, उत्पत्ति में जो कारण है, हेतु है, उसका नाम प्रकृति है। ऐसे घटा लेंगे। अथवा दूसरा ढंग से भी ले सकते हैं, षोडश विकार कार्यम, षोडश जो विकार है वो कार्य है। 16 विकार कौन है? 11 इंद्रियां, 5 उनका विषय, 16 विकार हो गया। और उनके कारण कौन है? सप्त प्रकृति विकृत, 7 जो है प्रकृति के दो भयात्मक जो होते हैं, पंचमहाभूत, अहंकार और मात्र मैंने बुद्धि तत्व, ये 7 को प्रकृति विकृति उभयात्मक माना गया है, कारण भी और कार्य भी है। एतादृश केवल विकृति षोडश और केवल जो उभयात्मक प्रकृति को उभयात्मक है, ऐसे ये 7, 16 और 7 23 हो गया। इन सब के प्रति कारण कौन है? प्रकृति 24वां, 25वां पुरुष है, सांख्य के हिसाब से बोल रहे हैं 25 तत्व। केवल प्रकृति एक हो गई, केवल विकृति, प्रकृति विकृति उभयात्मक, और न प्रकृति न विकृति, दोनों रहित, वो चौथा कौन हो गया? पुरुष। 4 कोटि में लेते हैं, वही समझा रहे हैं। तानि एव कार्य कारणानि, उन्हीं को कार्य कारण कोटि से कहा गया। उच्चन्ते तेषां कर्तृत्व हेतु, तो उनके कर्तृत्व में जो कारण है उसका नाम प्रकृति उच्चते आरंभकत्वेन, वो भी आरंभक, संसार के आरंभक रूप में ही माना गया है। पुरुषश्च संसार से कारणम, पुरुष भी संसार के कारण होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो यथा स्यात्, जिस प्रकार से होता है, तद उच्चते, उसको उत्तरार्थ से कहा गया। पुरुषो जीवः, पुरुष बने जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ भोक्ता इति पर्याय, ये सब पर्यायवाची है, समझो। पुरुष कहो, जीव कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, भोक्ता को, सब पर्याय, सोपाधि कथन है। सुख दुखानाम भोग्यानाम भोक्तृत्व, सुख दुख आदि भोग्यों का भोक्तृत्व में उपलब्धित्व, उनके प्रकाशन करना, अनुभव करने में कारणम हेतु हो पुरुष उच्चते, उसे कारण जीवात्मा है, पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है। खत्म पुनर्न कार्य कारण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व जब प्रकृति पुरुषो संसार कारणत्म, कार्य कारण का कर्तृत्व होने से और सुख दुख का भोक्ता होने मात्र से या प्रकृति पुरुष संसार कारणत्व कैसे आ जाएगा?
जो अत्रोच्यते इस विषय में कहते हैं कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना, कलात्मना हो गया है, फलात्मना बनाओ। कार्य करण का और सुख दुख रूपेण जो हेतु फलात्मना, हेतु क्या है? कार्यकरण संघात, और फल कौन है? सुख दुख को। इनके प्रति प्रकृति परिणाम भावे, प्रकृति के परिणाम न होवे पुरुष से चैतन्य से असति तद उपलब्धित्व, और पुरुष जो चैतन्य उनके उपलब्ध न होवे कुतः संसार स्यात्, फिर संसार कहाँ रह जाएगा, किसके लिए रह जाएगा, क्या रह जाएगा बताओ। यदि प्रकृति ना हो और उसकी अपनी पूरी फैमिली साथ में है ना 24 लोगों का, वो ना हो वह, और पुरुष देवता ना हो इधर उसको भोगने वाला, तो संसार किसके लिए? फिर क्या संसार रह जाएगा है? या उत्तर भारत में जो परिवार के लोग होते हैं ना, वो पत्नी को बोलते हैं फैमिली है मेरी। मैंने कहा फैमिली क्यों बोलते हैं? एक बहुत बड़ा सुंदर अच्छे कवि थे मेरठ के, उन्होंने बोला क्यों? मेरे फे में इमली डाल दिया इसलिए फैमिली, खटाई डाल दी, खराब कर दिया। मैं अकेला तो बड़ा फेमस था और उसमें इमली आ गई है, खराब कर दी, इसलिए इसका नाम फैमिली। कवि लोग अपने अपने बड़े हास्य व्यंग्य रूपेण कह देते, बहुत अच्छी बात है। प्रकृति का अपने एक तरह से परिवार है ना, ये वो एक थी अकेले। आओ उसने पुरुष की सन्निधि प्राप्त करके पहले महत्त्व बनाई, अपना ही परिणाम, मत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, ऐसा सारा विस्तार करती गई। इसलिए बाह्य संसार और जो आत्म के निकट विद्यमान शरीर और शरीर संबंधी जो सुख शरीर, कारण शरीर, कार्यात्मक शरीर, स्थूल शरीर, इन सब के कारण रूपेण प्रकृति है। और इन सबको प्रकाशन करके इनका भोक्ता ना बने, कोई उपलब्धा कोई ना हो, पुरुष के अभाव में संसार क्या रह जाएगा? प्रकृति उसके संसार क्या है? यदि प्रकृति का परिणाम न हो और पुरुष इनका प्रकाशन न करे, कुतः संसार स्यात्, संसार कहाँ से होगा? इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा संसार के प्रति ये दोनों ही कारण हैं, प्रकृति और पुरुष। यदा पुनः कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मन परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुष से विपरीत भोक्तृत्व विद्यारोप संयोग स्यात् तदा संसार स्यादिति। इसे कब होता है फिर संसार? सुन लो, जब एक कार्यकरण भाव से सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मक परिणाम को प्राप्त कर लेती है प्रकृति, भोग्य रूपेण उपस्थित हो जाती है, तब अब भोक्तृत्व पुरुष जो ठीक इसके विपरीत है, कार्यकरण कोटि में है ही नहीं, पुरुषस्य तद विपरीत भोक्तृत्व भोक्ता के रूपेण अविद्या के कारण से एक संयोग हो जाता है। प्रकृति पुरुष संयोग हे हेतु हो, योग सूत्र क्या कहता है? प्रकृति पुरुष संयोग हो हे हेतु। हे बोध संसार का कारण कौन है? प्रकृति और पुरुष का संयोग है। वही यहां पर कह दिया है, ये संयोग के कारण से यह संसार है। यदा संयोग तदा संसार स्यात्, यदा वियोग तदा मुक्ति स्यात्। इससे पहले गाना है संयोग वियोग संचितम, गीता में आ चुका है पूर्व। अतो यद प्रकृति पुरुष योग कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च संसार कारणत्व मुक्तम तद युक्तम मुक्तम। इसलिए जो प्रकृति पुरुष में कार्यकरण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व संसार के प्रति कारणत्व जो कहा गया वह बिल्कुल उचित ही कहा गया है, युक्त कहा गया। कहा पुनरम संसारो नाम, संसार क्या है? सब संसार में रह रहे हो, संसार क्या है पूछ रहे। कहा पुनरम संसारो नाम, कहते और कुछ नहीं, सुख दुख संभोग संसार। सुख दुख का निरंतर जो प्रवाह चल रहा है इसी का नाम, इसे सर्वनिरपेक्ष होकर रहना पड़ता है।
आप संसार से मुक्त, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हैं। सब निरपेक्ष हो जाओ, किससे कोई अपेक्षा ही मत करो। अपने आप जो कर रहे हैं ठीक, सब अपने अपने कर्मानुसार कर रहे हैं, करने दो उनको अपने कर्मानुसार, आप अपने कर्मानुसार करो। आपके साथ उठना बैठना संबंध होता है, वो भी प्रारब्ध कर्माधीन चलने दो। जिसके भाग्य में सेवा लिखनी हो करेगा, जिसके द्वेष करे वो द्वेष करेगा। आप राग द्वेष से परे हो जाओ। राग द्वेष युक्त स्तु द्वितीय अध्याय में कह दिया। इसे जो भी हो रहा है आप अपेक्षा करोगे तो आपको दुखी होना ही पड़ेगा। समस्या आएगी, एक न एक दिन समस्या आती है। ऐसे एक बार ने किसी से कह दिया, भाई आपके लिए स्वामी जी ने इतना समय दिया, आप स्वामी जी को कुछ दो। झट उन पर आरोप लग गया, आप स्वामी जी के एजेंट है क्या? मेरे को आके बताया आपने क्यों कहा? जब मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ आपने क्यों कहा? दो स्वामी जी को। मैंने कहा ऐसा कभी किसी को नहीं बोला। फिर वो थोड़े जो बिचौली बने हुए थे एक तरह से बिना मतलब के, राजो का वापस कर देंगे पैसे। मैंने कहा ना बिल्कुल ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, मांगेगा तो दे देना, मांगेंगे तो दे देना, इन्वेस्ट नहीं। अरे उस मूर्ख को भी कहानी समझ में आनी चाहिए, आपको अपनी मूर्खता भी समझ में आनी चाहिए। दोनों मूर्ख है। आपके कहने पर दिया वो भी मूर्ख है, आपने कहा ये आपकी मूर्खता है। दोनों को दंड मिलना चाहिए ना। आपको दंड मिल गया, आप पर लेबल पड़ गया, लेजेंट है आप। आपको यही बड़ा दंड मिल गया है और उसको दंड मिलना चाहिए। 2000 रुपये दिया वो तो गया उसका, ये 1000 रुपये का दंड उसको पड़ गया, उसको पड़ गया है, यूँ समझो। उसके बाद वो बोलते नहीं है, किसी को नहीं बोलते। इसलिए ये बहुत खतरनाक काम है। इससे भी पैसा है ना, बहुत खराब चीज़ है। अच्छा भी है लेकिन अपना हो तो, अपने प्यार से आपको प्राप्त है वो अच्छा है, पराये हो तो ठीक नहीं। और अपना भी जो लोगे विधिवत लो, विधिवत लो, अतिरिक्त कुछ मत लो। जैसे हमने इसलिए हो गया इंस्टीट्यूट से आरंभ किए तो उसमें एक आप फीस लिख दो, ये लेंगे और ये सिखाएंगे, अतिरिक्त सिखाऊंगा नहीं, अतिरिक्त पूछना भी नहीं, स्ट्रिक्ट रहो। जितने अधिक ज्ञान दोगे ना उतने अधिक आपका माथा खा जाएंगे। ये उल्टे खोपड़ी आज दुनिया ऐसा है, जो जितना मांगे उतना ही ज्ञान दो, ज़्यादा मत दो। और फ्री का ज्ञान का आजकल कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो है या तो आप बिल्कुल व्यवहार से दूर रहो, लेना नहीं देना छुट्टी कर दो। जो आगे आपके पास भोला भटका राहोशनी के तो खराब होकर आ जाते हैं, तो उनको अपने जो देना है रास्ता बता दो, ये करो वो करो वो करो, करे तो ठीक, ना करे भाड़ में जाए। आपको उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेना देना है ही नहीं। अपना कर्तव्य करो और किनारे। कर्मण्येवाधिकार से भगवान ने इसलिए मा फलेषु, तो जैसा दुनिया वैसे उनकी सख्त व्यवहार रखो दूरी के साथ, तो सुखी रहोगे। इसे इनका कहना है कि भाई संसार क्या है, तो सुख दुख का संभोग का नाम ही संसार है। सुख दुख का नाम संभोक्तृत्व संसारित्व, और सुख दुखों के प्रति संभोक्तृत्व आपने अपने में मान लिया, यही आप में संसारित्व आ गया। सुख दुख का भोग ही संसार है, वो आप मेरा करके पकड़ लिया, आप में अंदर आ गया, आप संसारी हो गए। और सुख दुख का भोग संबंध सबको रखो ही मत। आगम आप पायनो नित्य आ रहा है जा रहा है, जाने दो, आने तो फालतू।
ये भी आए भी जाएगा, ये भी आए भी जाएगा, अगला भी जाएगा, फालतू है। उपेक्षा पूर्वक प्रारकर्माधीन अव्यवहार रखोगे, आपके अंदर संसारित्व नहीं आ सकता, कि संभोक्तृत्व ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। इसे संसार और संसारित्व ये सरल भाषा से समझा दिया भाष्यकार ने। अब संक्रांति टीकाकार कहते कार्यति, ये भी पहले कार्यकरण कर्तृत्व ही अर्थ ले रहे हैं। कार्यम शरीरम, कार्यस्य कारण अनुमापकत्वात्, कार्य हमेशा कारण का अनुमापक हो जाता है। अत्र कार्यपदे न, इसलिए कार्यपद से क्या लेंगे हम, महदादि सप्त विकृतयः शब्दादिश्च तत्कारणानि क्रियन्ते। सप्त विकृतियों को ले लो, शब्दादि विषयों को लो, और उनके जो कारण है पंच तन्मात्र पंच महाभूत, उनको ले लो। और कर्ण से क्या है, इनका जो सूक्ष्म कार्य है, दश इंद्रियाणि मनश्च बुद्धि अहंकार चित्तानि चेति चतुर्दश। कर्ण से 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 4 को अलग अलग करके ले लिया, 10 और 4 14 हो गया। कर्णपदे न वचनादि दर्शनादि काम संकल्प अहंकरण सुख दुख मोहात्मक बुद्धि प्रत्याश प्रसंभवा सर्वे गृह्यन्ते। इसे कार्य कोटि में सब आ गए, तो कर्ण कोटि से क्या लोगे फिर? कार्य कोटि में कर्ण भी ले लिया, 14 कर्ण भी, पंच तन्मात्र है, स्थूल कार्य शब्दादि, सूक्ष्म कार्य 14 इंद्रियां, सब कार्य कोटि में सब कर्ण भी आ गया। फिर अलग से कर्ण क्या कह रहे हैं आप? जैसे पहले ये था, भाष्यकार ने भी सब इंद्रियों को पहले ले लिए, अलग से कर्ण का तात्पर्य क्या लिया उन्होंने? सुख दुख का भोग को लिया। ये क्या ले रहे हैं? अलग से जो कर्ण पद आया है उसका अर्थ वचन आदायो दर्शनादय, इंद्रियों के जो कार्य है, कर्मेंद्रिय का कार्य है बोलना आदि, ज्ञानेन्द्रिय का कार्य है दर्शन आदि, और अंतःकरण का कार्य है काम संकल्प अहंकरण सुख दुख मोहात्मक बुद्धि प्रत्यय। इस सारी चीज को कर्ण शब्द से ले लो। इस प्रकार से कार्यकरण पदे न गृहीत इन सकल पदार्थों का, जिसे पूर्व में कहा गया था प्रकृति समवाह सर्वे भी गृह्यन्ते, प्रकृति से उत्पन्न हुए कहे गए थे, उन सब को ग्रहण कर लेना। अतएव कार्यंच करणानि च तेषां कार्यकरण पद गृहीतानाम, उन कार्यकरण पद से गृहीत सकल पदार्थों का कर्तृत्व, कर्तृत्व या तात्पर्य है क्रिया धातु का उत्पत्ति अर्थ में जनकत्व, तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्व है ताज कारण समुदाय की उत्पत्ति में हेतु हो, मैंने उपादान कारणम, उपादान कारण कौन है? प्रकृतिरेवैति तत्प्रज्ञैरुच्यते, हेतु रुच्यते, कैरुच्यते तत्वज्ञों के द्वारा ऐसा वर्णन किया गया, कहा गया है। अब पुरुष का क्या रोल है यहाँ पर रह गया? सुनो, अग्नि सानिध्याद अय इव, अग्नि का सन्निधि से जैसा लोहे में चहल पहल होता है, उसी प्रकार से आत्म सानिध्यात, आत्मा की सन्निधि से प्राण दृष्टि रूपेण इन जीवों का, अज्ञानियों के, बद्ध पुरुषों के अदृष्ट के अनुरूप प्रकृति रेव कार्य करणात्मना विषय रूपेण सुखादि प्रत्यय रूपेण च कार्यकरण रूपेण अर्थात विषय रूप एवं सुख दुखादि प्रत्यय रूपेण हेतु फलात्मना, हेतु और फल रूपेण परिणमते, प्रकृति परिणाम को प्राप्त कर रही है। इति मुनयो वदंती, ऐसे मुनि लोगों का, ऋषियों का कहना है, इत्यर्थ है। अब ये पाठांतर बता रहे, देखिए कार्य कारण कर्तृत्व पाठे तो, कार्य कारण ऐसे पाठ रहेगा तो दशेन्द्रिय मनस्य शब्दादि पंच चैत्य षोडश विकारा कार्य पदे न गृह्यन्ते सप्त विकृत कारण पदे न गृह्यन्ते। देखो सप्त प्रकृति विकृत होना चाहिए, प्रकृति शब्द छूट गया है। सप्त प्रकृति विकृत कारण पदे न गृह्यन्ते, जो 7 है प्रकृति विकृति, उनको क्या कहेंगे हम? कारण पद से ले लेंगे। दशेन्द्रियाणि मनश्च, 10 इंद्रिया मन,
शब्दादि 5, ये 16 आइटम क्या हो जाएंगे? केवल विकार जो कहेंगे षोडश विकाराः, ये आपको कार्य पद से ले लो। और सब जो प्रकृति विकृति सबसे कहा गया उनको कारण पद से ग्रहण कर लेना। तेषाम कार्य कारणानां कर्तृत्व, ऐसा होगा पाठ। इसलिए उन कार्यों कारणों का कर्तृत्व है, उन्हें आरंभकत्व, उत्पादकत्व, जनकत्व मूल प्रकृति रे वही तुच्यते, मूल प्रकृति को कारण कहा गया है। यद्वा कार्यकरणानां देन्द्रमन बुद्ध्यादीनां कर्तृत्व कर्ता नियोक्ता तद्भावे विषय भोग वासना रूपा कर्म रूपा च प्रकृतेव कारणम निर्वैत्वात् न आत्मा इत्यर्थः। अत यूं भी घटा सकते हैं कार्यकरण समुदाय देहेंद्र मन बुद्धियादि जो समुदाय है इनका कर्तृत्व है। कर्तृत्व का तात्पर्य कर्ता नियोक्ता, इनका नियोजन करना, नियमन करना, लगाए रखना। तद्भावे विषय भोग वासना रूपा कनो रूपा च, उसके होने में कारण क्या है? विषय भोग की वासना और आपके अपना ही कर्म, ये दोनों ही प्रकृतिरेव कारणम, इन दोनों के प्रति प्रकृति ही कारण है, आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? निर्वैत्वाद आत्मा इत्यर्थः, निर्वय होने के नाते न आत्मा इत्यर्थः। और पूर्व में भी कहा गया है स्वभावस्तु प्रवर्तते इत्युक्तत्वात्, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्व मने स्वस्मिन् भाव स्वभाव स्वस्मिन् कल्पिता या माया सा स्वभाव सैव प्रवर्तते, माया ही निरंतर प्रवृत्त हो रही है, जगदाकारण परिणाम को प्राप्त हो रही है, कार्य कारण भाव में विभक्त हो रही है। यह पूर्व में भी कह चुके हैं। एवं प्रकृति है संसार कारणत्व मुक्त्वा, प्रकृति इस प्रकार से संसार के प्रति कारण कह करके अविकारिणोपि आत्मना, यदि निर्वय है, निर्गुण है, निराकार है, अविकारी है, फिर भी आत्मा संसार का कारण हो जाता है और खुद में संसारित्व का अध्यारोप कर लेता है। संसार कारणत्व पुरुष इति, पुरुष शब्द का यहाँ 3 विलक्षण व्याख्या। एक तो सामान्य यही है पुरीशयनात् पुरुषः, हमें 2 अलग क्षेत्र कर रहे हैं। पुरा सदा एक रूपेण आस्ते, पुरा सदा एक रूपेण आस्ते, इस पुर के साथ तृतीया पुरा सदा एक रूपेण, इसे तादात्म्य होकर के सदा रहता है, इसे इसका नाम पुरुष पड़ गया था। इधर पुरी में सोया हुआ है, भानी नहीं हो रहा है, छिपा हुआ है वो, अथवा इस पुर के साथ सदा ही एक रूपेण विद्यमान है, इसलिए इसका नाम पुरुष पड़ा। अथवा तीसरा स्वज्ञानात् पुरम उषति वा पुरुषः, स्वज्ञान के वजह से पुर को सदा ही अंत तो गत्वा सदा नाश करने में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम पुरुष है। अब पुरुष का क्या हम लोग कर क्या रहे हैं? इसके नाश में तो लगे हुए हैं। अरे जन्म से लेकर हो क्या रहा है? ये मरने की ओर जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? ये नाश की ओर ही तो जा रहा है, और होश ही नहीं है। नाश होता जा रहे हैं, उसमें हम नाश होने में मदद दे रहे हैं। इसे जलते अग्नि में आहुति दो, वही पुरुष का काम है। और नाश की ओर जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए ना, विवेकी होगा तो। नहीं और भोग में लगो, और संसार में लग गया, और नाश में लग गया। तो इसे तीसरी विलक्षण व्याख्या ने लिया, पहली बार यह है और अन्यत्र कहीं नहीं आता। पूरे जो है प्रस्थान त्रयी में यही एक जगह व्याख्या विशेष आया हुआ है। स्वज्ञानात् पुरम उषति थी, उषति में उषदाहे धातु है, उषति वस निवास करते वसति बोलना चाहिए था, यह उषदाहे प्रयोग कर दिया। और उषदाहे धातु को लेकर के पुरुष की व्युत्पत्ति शब्द तैत्तिरीय उपनिषद में आया हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। पुरम ओषति बोला वहाँ पर, इति पुरुषः, उषदाहे ओषति, ओषत ओषंति रूप बनता है लघुपद गुण, जलाता है, इस पुर को नष्ट कर देता है।
अपने ज्ञान स्वरूप से अज्ञान को नष्ट करने से उसको नाश करते हैं। वहां तो मुक्ति के दृष्टिकोण से जवाब दिया है। ज्ञान रूपी अग्नि से या ज्ञान रूप कार्य को नष्ट कर देता है, इसे इसका नाम इस पुर को नाश करने वाला। इसलिए पुरुष क्या है? त्रिपुरारी हो गया, तीनों पुर को नष्ट कर देता है। इति वा पुरुषः बुद्धि कोशे सर्वसाक्षित्वेन वर्तमान प्रत्यगात्मा। बुद्धि रूपी कोश में सर्वसाक्ष्य रूपेण विद्यमान प्रत्यगात्मा ही यहाँ पुरुष सबसे कह दिया। प्रत्यगात्मा ने जीवात्मा, भाई भाष्यकार ने कहा था पुरुष जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता इति पर्याय। सुख दुखानाम सुख दुखादि प्रत्यानाम भोग्यानाम भोक्तृत्व। ये पुरुष भी संसार के प्रति कारण कैसे हो गया कि सुख दुखानाम सुख दुखादि प्रत्यानाम भोग्यानाम भोक्तृत्व बने उपलब्धित्व हेतुच्यते। उपलब्धि होने में यह जो पुरुष है वही कारण होता है। स्व आभास अनुविद्ध अंतःकरण द्वारा कैसे प्रकाशक बनेगा? वो तो प्रकाश रूप है, प्रकाशक कैसे हो गया? प्रकाशक कब बनता है? जब किसी उपाधि के माध्यम से किसी का प्रकाशन करता है, तब उस प्रकाश को हम प्रकाशक कहेंगे। यह आत्मा जो सर्वव्यापक प्रकाश था, किस उपाधि को लेकर उसमें प्रकाशकत्व आ गया, तब कहते हैं ये जो आत्मा है स्व आभास से अनुविद्ध, अपने आभास से अनुविद्ध कौन है? अंतःकरण द्वारा, अंतःकरण के द्वारा सुख दुख आदि का प्रत्ययों की अनुभूति के प्रति कारण हुआ। सुख दुख अनुभूति का प्रकाशन कर दिया, अनुभूति उनका तो प्रकाशन कर दिया उनका, उसके प्रति कारण होने से इसको संसार के प्रति कारण कह दिया। देहेन्द्रियादि आकारेण विषयाकारेण सुख दुखादि प्रत्याकारेण च प्रकृति परिणामे सति। देहेन्द्रियादि आकारेण विषयाकारेण सुख दुखादि प्रत्याकारेण च प्रकृति के परिणाम होने पर स्व अविद्या कृत अनात्मध्यासेन, स्व ही अविद्या से कृत अनात्मध्यास के द्वारा आत्मनोपि आत्मा भी स्व आभास द्वारा तद उपलब्धित्व, स्व आभास द्वारा उनका उपलब्धा होने से उपलब्धित्व सति अहम मम इति संसार संभवति। अहम मम इस प्रकार का संसार संभव है। तथा प्रकृति है परिणाम अभावे, और यदि इस प्रकार के प्रकृति परिणाम न हो, क्षेत्रज्ञ से उपलब्धित्व भावे च, और क्षेत्र की उपलब्धित्व न रह जाए तो उक्त लक्षण संसारो न भवति, उक्त लक्षण वाला संसार ही नहीं रह जाएगा। तदिदम जागृदादो सुषुप्तौ च प्रत्यक्षम। और वह यह बात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के जो संयोग है, यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही अवस्था में सभी के द्वारा नित्य निरंतर अनुभव में आ रहा है। अविवेक के कारण से पृथक पृथक स्पष्ट रूपेण संयोग, और उन संयोग के कारण दोनों संबंधियों को अलग अलग ग्रहण नहीं कर पाता है। जिस दिन अलग अलग ग्रहण कर लेगा संसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि दो संबंधियों के बिना संयोग रूप एक संबंध नहीं हो सकता। और एक संबंधी ज्ञान से अपर संबंधी ज्ञान हो जाता है यदि विवेक सम्यक हो तो, नहीं तो नहीं हो पाता है। कई बार होता है किसी का आदमी मात्र आ रहा है आपके सामने, पत्नी बच्चे नहीं आ रहे, इन आदमी का अनुभव से ही समझ में आए जो पत्नी की हाल और उनके क्वालिटी होगा, अनुमान हो जाता है। केवल महिला आ रही है तो समझ उसी से पता लग जाए उसका पति का मेंटालिटी क्या होगा, बच्चों की मेंटालिटी क्या होगा, सब पकड़ में आ जाता है। लेकिन थोड़ा आंकलन करना पड़ेगा। और उधर दिमाग क्यों हम लोग लगाएं, इसलिए ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सब पकड़ में आ जाता है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवती। शास्त्र का सिद्धांत नहीं तो झूठा हो जाएगा। वो संबंधी है ना एक दूसरे, परिवार पूरा। एक संबंधी पकड़ो तो अन्य सब पकड़ में आ जाएगा। पकपत आंदोलन नहीं आए,
एक चावल पक गया तो सारे चावल पका हुआ जैसे ज्ञान निश्चय हो जाता है आपको। जैसे आपने एक के समझे फ्रॉड है तो समझो पूरा परिवार फ्रॉड है, ये सब शामिल है ना उस काम में, नहीं तो कैसे हो सकता है। सब सहयोग दे रहे हैं वो काम में। कई बार हम लोग को समझ में आ भी जाता है तो हम लोग बोल के फायदा भी नहीं है, ये छोड़ना पड़ता है। चलो ठीक है, अपने सावधान होना पड़ता है। फ्रॉड परिवार है, आ रहा है जा रहा है, आप संभल जाओ, नहीं तो तुमको भी घसीट देंगे अपने धंधे में तुम्हें भी खेल देंगे। वो बहुत सावधान रहना पड़ता है। और सगे संबंधी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, वो जल्दी ही आपको मोह माया में घसीट देंगे। यहाँ तो भक्तों से बच नहीं पा रहे हैं तो सगे संबंध से क्या बचेंगे। सावधानी साधना है, ये जो एक संत ने अपने उद्घोषणा करा था बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पंच सकारों में रखा भी है, पंच सकारों में साधना है, सावधान होना जरूरी है। इसे कहते हैं ततो यावत् देहेन्द्रिय विषय सुखादि प्रत्यय संबंध स्यात् आत्मनस्तु तावत् न संसारोपन स्यात्। जब तक देहेन्द्रिय विषय सुखादि प्रत्यय का संबंध रहेगा तब तक इस आत्मा का संसार से उपरम हो नहीं सकता है। इत्यर्थ। टिप्पण कार्यकरण शब्दयोर द्वंद्वैकोद्भावे कृते कर्तृत्व शब्देन षट्टित्व समासं कृत्वा व्युत्पादित। ऐसे व्याख्याएं कैसी हुई वो व्याकरण दृष्टि से बता रहा हूँ। इधर से व्याख्या भाष्यकार टीकाकरण कैसे कर दिए कि कार्य कर्ण शब्दों का पहले द्वंद्व समास करके एकवत भाव कर दिया, फिर कर्तृत्व शब्द के साथ समास कर दिया। तब नियम क्या है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रीयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इसलिए कर्तृत्व को दोनों के साथ संबंध हो जाता है। कर्तृत्व शब्देन षट्टित्व समासं कृत्वा व्युत्पादितः तस्मात् द्वंद्वान्त श्रीयमाण पदम सर्वान्वयी भवति। कार्य कारण इति पाठ भेदोपि अस्ति, वह भी है। तदपि सिद्धांत विरुद्धत्वेन, वह भी सिद्धांत विरुद्ध होने के नाते भाष्यकार ने दर्शितम स्वीकृतंच टीका कारणापि भोक्तृत्व अपनी श्रुत्युक्तम एव ग्राह्यम। या इसलिए भोक्तृत्व शब्द से भी श्रुत्युक्त ही ग्रहण करो, जिसमें स्पष्ट कहा था, साभास को लिया था, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहोर्मणीषिणः कठोपनिषद इति। न तो सांख्या सम्मतम, सांख्यादि सम्मत कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं लेना, वेदांत सम्मत श्रुति सम्मत ही लेना। अतएव अत्र न सांख्य प्रोक्त प्रकृति पुरुष और ग्रहणम, सांख्य प्रोक्त प्रकृति पुरुष ग्रहण करना नहीं है, बल्कि समझाने के लिए भले हमने प्रकृति विकृति इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया टीका भाष्य में। उसका मतलब ये नहीं ब्रह्म आगे नहीं होना चाहिए, सांख्य दर्शन कह दिया गया।